ओके, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना, इसमें वो पॉइंट्स है जो हमने लेटेस्ट पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और अर्नड इनकम वाले पॉइंट इसमें आएंगे। ध्यान से देखना एकदम आप, ठीक है। चलो पढ़ते हैं सर। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ऑन 31 मार्च 2026। तो मैं फिर यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बना रहा, क्योंकि सारी एंट्री किस दिन पास हो रही है, 31 मार्च 2026। तो मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा, मैं सीरियल नंबर का कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ढंग से पढ़ना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या कहना चाहता है ये? इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट मुझे मिला नहीं, मतलब मैंने कमा तो लिया बट मुझे मिला नहीं। तो क्या है ये? एक्रोड इनकम। क्या है ये? एक्रोड इनकम। इनकम कमा तो ली, इनकम कमा ली तो बेटा क्या क्रेडिट होना चाहिए? इनकम अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए। देख लेना पहले फिर लिखना, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए। मुझे रिसीव नहीं हुई है पर कमा तो ली मैंने। अरे मैंने तुमको पैसे दे रखे ब्याज पे, तुमने मेरे को ब्याज बस कैश में दिया नहीं है, पर मैंने कमा तो लिया है ना। आज नहीं मिल रहा है, कल तो मिल ही जाएगा। भाई तुमने इस साल नहीं दिया मेरे को इंटरेस्ट का पैसा, अगले साल दे दो, कि मुझे पता है। सिंपल है, तभी दे रखे हैं, वरना देता ही क्यों? है कि नहीं? और मुझे मिलना है, मुझे पता है रिसीव होगा मेरे को पैसा, श्योरिटी है, विश्वास है मेरे को, रिकवरेबिलिटी के चांसेस 100% है। समझ में आ गई? तो सर इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया, कमा लिया तो क्या बढ़ गई मेरी? इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो मैंने क्या क्रेडिट कर दिया? इनकम अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब सुनो, अगर ये ब्याज का पैसा मुझे मिल जाता तो मैं क्या डेबिट कर देता? कैश। अगर बैंक में मिल जाता तो मैं क्या डेबिट कर देता? बैंक। पर मुझे क्या ये पैसा मिला? नहीं। पर क्या मिलेगा भी नहीं? मिलेगा तो सही, कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं क्या बढ़ा लूंगा? असेट बढ़ा लूंगा। किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। तो लिखो एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। कितनी है? 10,000। और बताना जरा, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कब होती है? ये साल के, मतलब साल के दौरान होती है, ड्यूरिंग द ईयर होती है, या ईयर एंड पे होती है? ईयर एंड पे होती है, मैंने आपको सिखाया भी था, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। लॉजिक क्या है? असेट बढ़ गया और एक इनकम बढ़ गई। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस और नो बताओ फटाफट, कम ऑन। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो समझ में आ रहा है तो वाई फॉर यस, एन फॉर नो। समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं समझ में आ रहा नो लिखो। फटाफट बताओ प्लीज, कम ऑन, चैट करो, तब मजा आएगा इंटरेक्शन का, ऐसे मजा नहीं आता है। और डाउट तो बोलो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। चले आगे। ओके, वाई वाई वाई, ओके सर। सेकंड पॉइंट, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में लिख देना रिपीट, आर फॉर रिपीट। आगे, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 50,000, इसका मतलब बताओ क्या है? सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी पेड टू स्टाफ, ये ड्यू टू स्टाफ। ड्यू टू स्टाफ मतलब अपन ने स्टाफ से काम तो करवा लिया, उनकी सर्विसेज तो अपन ने ले ली, उनकी सर्विसेज का बेनिफिट तो ले लिया, सैलरी मेरा खर्चा तो है, बट मैंने पे नहीं किया। अगर एक, मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ो इसको, आप तो ये बताओ, अगर मैं सैलरी पे कर देता तो क्या एंट्री होती? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाती, हो जाती, ठीक है। पर आप मुझे बताओ, क्या मैंने पे किया है क्या? नहीं। तो बताओ किसकी जगह क्या आएगा? आप कह रहे हो कैश तो नहीं आएगा क्योंकि पे नहीं करा अपन ने, तो क्या आएगा? सर आज नहीं पे करा पर कल पे करना पड़ेगा, कल पे करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं, लाइबिलिटी बढ़ गई। किस नाम से लाइबिलिटी बढ़ गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में अपन ऐसे लिखेंगे, स्कूल में पूरा लिख देना, एग्जाम में पूरा लिख देना, मेरी कॉपी में चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंस तो हुआ है मेरा, पर मैंने पे नहीं किया, कल पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी भी हुई है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। फटाफट से कॉपी में लिखो, फटाफट, कम ऑन। समझ में आ गया? चैट बॉक्स में वाई फॉर यस, एन फॉर नो, फास्ट फास्ट, कम ऑन। ओके, नाइस। आउट ऑफ रेंट पेड 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब सुन लेना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना।
इसकी क्या एंट्री होगी, वापस समझा रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे, समझ जाना। मान लेते हैं कि मैंने साल भर में 50,000 रुपए का रेंट पे किया, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो एंट्री क्या कर दूंगा मैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल कि 50,000 का रेंट अपन ने पे कर दिया। ठीक। ईयर एंड पे जाके पता लगा कि इस 50,000 के रेंट में से मैंने 5,000 रुपए के रेंट का तो फायदा ही नहीं लिया। तो बताओ मैंने कितने रुपए के रेंट का फायदा लिया, 45,000। तो बताओ ईयर एंड पे मुझे कितना रेंट पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, और कितना रेंट को मुझे, कितने रेंट को मुझे प्रीपेड रेंट मानना चाहिए, बोलो। सर जिसका आपने फायदा ले लिया वो तो चला जाना चाहिए पी एंड एल में, इसका फायदा नहीं लिया वो चला जाना चाहिए प्रीपेड रेंट में, और रेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ था पेमेंट के टाइम पे वो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। यही सिखाया था ना आपको मैंने, हेलो यही सिखाया था ना। जिस रेंट का मैं बेनिफिट ले लूंगा वो तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल में, और जो रेंट मिस का मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा पर पे कर दिया है तो वो कहां चला जाएगा, प्रीपेड रेंट में। तो आप मुझे बताओ सिर्फ प्रीपेड रेंट वाली क्या एंट्री हुई, छोड़ो रेंट पेड, छोड़ो पी एंड एल, सिर्फ प्रीपेड रेंट की क्या एंट्री हुई, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई क्या प्रीपेड रेंट की, या प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट एंट्री हुई, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट एंट्री हुई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, पक्का श्योर, ऑनलाइन, वाई फॉर यस एन फॉर नो, फटाफट से बताओ। तो अब हाँ सर, अभी तो बताया था बाबूजी, इसलिए तो कराया दादा। क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाते तो आप क्या करते हो ब्रो। ये देखो जब भी अपन एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम ईयर एंड में उसमें चेक करते हैं कि इस रेंट में से मैंने कितने का बेनिफिट ले लिया, जितने का बेनिफिट ले लेता हूं वो तो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पी एंड एल में, और जिसका मैंने बेनिफिट नहीं लिया वो पी एंड एल में तो जाएगा नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, असेट में चला जाएगा। वो एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा असेट बन गया। तो असेट में ट्रांसफर कर रहा हूं ना मैं इस एक्सपेंस को, तो ये ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है। तो यहां मैंने साल के एंड में रेंट नहीं पे किया है, मैं तो साल के स्टार्टिंग में रेंट पे करे आया था, पर साल के एंड में पता लगा कि जो मैं पे करके आया था, जिसको मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया था, वो ईयर के एंड पे भी मेरा एक्सपेंस नहीं है क्योंकि उसका मैंने फायदा ही नहीं लिया। तो क्या करूंगा मैं, एक्सपेंस को कम कर दूंगा और क्या बढ़ा दूंगा, असेट को बढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है रेंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रेंट जब मैंने पे किया उस दिन उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस, और आज पता पड़ रहा है वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं क्योंकि उसका मैंने बेनिफिट ही नहीं लिया। तो रेंट वाला एक्सपेंस मैं आज कम कर रहा हूं और क्या बढ़ा रहा हूं, असेट, क्या बढ़ा रहा हूं कमॉन, असेट। इसलिए प्रीपेड रेंट वाले पार्ट की सिर्फ सिर्फ प्रीपेड रेंट वाले पार्ट की क्या एंट्री हो रही है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। सर चाहे हम रेंट एडवांस में पे कर रहे होंगे तो भी एंट्री एक बार की तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ही करनी पड़ती है क्या, हाँ। फिर ईयर एंड पे चेक करते हैं कि क्या वो रेंट का फायदा ले लिया है, फायदा ले लिया तो वो रेंट कहाँ चला जाता है, पे एंड एल में, और फायदा नहीं लिया है तो वो रेंट कहाँ चला जाता है, प्रीपेड रेंट। ये लॉजिक मैंने आपको पूरे सिखाए थे जब मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था लास्ट की कुछ क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलें आगे, समझ में आया। तो बताओ लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक रहा, रेंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जिस 5,000 के रेंट को मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वो मेरा एक्सपेंस आज नहीं है, वो क्या बन गया है, असेट। समझ में आया, आगे चलो। फर्नीचर पे 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है। फर्नीचर कितने का लाया था मैं, 1 लाख का, उसमें से कितने रुपए का फर्नीचर का मैंने इस्तेमाल कर लिया, 10%, यानी कि 10,000 के फर्नीचर का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो जिस असेट का मैंने यूज कर लिया वो असेट बचा है या एक्सपेंस बन गया है, जिस असेट का मैंने इस्तेमाल कर लिया वो आज भी असेट है या एक्सपेंस बन गया है, एक्सपेंस बन गया है। उसको बोलते क्या है, डेप्रीसिएशन, क्या बोलते, कमॉन, डेप्रीसिएशन। तो क्या एंट्री होगी, सिखाई थी मैंने, बोलो बोलो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये क्या खुल गया भाई,
फर्नीचर 1 लाख का 10%। लॉजिक समझना, लॉजिक प्लीज। जो असेट मैंने यूज कर लिया वो असेट नहीं बचा अब। जिसका यूज ही कर लिया मैंने वो असेट नहीं बचा, तो क्या बन गया भाई? तो एक्सपेंस बढ़ा दिया, असेट कम कर दिया। ये लॉजिक है। लिख लिया करो ये चीजें, 2 मिनट लगती है ब्रैकेट में लिखने में, तुम्हारे को क्या जाता है? लिख लो यार। एग्जाम में मत लिखना ये चीज, स्कूल में मत लिखना, अभी तो लिखो। आगे चलते हैं। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? फटाफट से बताओ, यहां तक सब क्लियर है तो वाई फॉर यस, एन फॉर नो। फास्ट फास्ट कम ऑन, बताओ फटाफट से, कोई डाउट तो बोलो। फास्ट कम ऑन। ओके, और बाकियों का चलो आगे देखो। अच्छा पॉइंट है पर पड़ा हुआ है, अच्छा पॉइंट है पर पड़ा हुआ है। 4,000 रुपए का मैं गुड्स परचेज करके लाया था पास्ट में। सुनना मैं जो कह रहा हूं, इसमें मत पढ़ो। 4,000 रुपए का गुड्स परचेज करके लेकर आया था पास्ट में। जिस दिन मैंने उसको परचेज किया था उस दिन मैंने क्या डेबिट कर दिया था? परचेज अकाउंट। उसको उस दिन मैंने क्या मान लिया था? एक्सपेंस। उस दिन मुझे क्या उम्मीद थी कि एक दिन इस गुड्स को बेच के मैं क्या कमाने वाला हूं? सेल्स वाली इनकम कमाने वाला हूं। पर पता है हुआ क्या? वो 4,000 के गुड्स जिसको मैं अपना परचेज वाला एक्सपेंस मान रहा था और मैं सोच रहा था कि उसको बेच के मैं इनकम कमा लूंगा, वो गुड्स मैंने अपने ही फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। तो क्या अब उन परचेज के अगेंस्ट में सेल्स आएगी क्या? उन गुड्स परचेज के अगेंस्ट में सेल्स आएगी क्या? नहीं, क्योंकि तो मैंने यूज कर लिए। तो क्या वो परचेज का एक्सपेंस आज भी है या अब वो एक्सपेंस रहा नहीं? अब वो एक्सपेंस नहीं रहा भाई साहब, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट में इनकम आने वाली नहीं। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर ये मेरा एक्सपेंस नहीं था तो क्या बन गया? असेट। कौन सा असेट? फर्नीचर। जब मैं अपने गुड्स को अपने असेट बनाने में इस्तेमाल कर लेता हूं तो एंट्री हो जाती है असेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं ऐसे पॉइंट, पढ़े हैं ना पहले अपन ने पॉइंट? नहीं पढ़े? कितना अमाउंट है? बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग आवर ओन फर्नीचर कितना है? 4,000। हमें सेल वैल्यू से मतलब नहीं होता। सेल वैल्यू का मतलब तो है कि ये कितने में बेच पाते, बेचा तो नहीं ना। कितने में लेके आए थे? 4,000 में। परचेज कितना डेबिट किया था? 4,000। तो क्रेडिट भी कितना करेंगे? 4,000। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे। ये पॉइंट्स तो अपन ने पहले के क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। आगे देखते हैं। ये मस्त है, मस्त है ये पॉइंट। 6 पॉइंट इज वेरी गुड। 6 पॉइंट इज वेरी वेरी गुड, प्लीज ध्यान से देखना। सारा फोकस स्क्रीन पे। हमें कमीशन बताओ कितने की मिली? 20,000 चेक से। कमीशन हमारी इनकम होगी। हमें 20,000 मिल भी गया चेक से। बताओ कमीशन मिलने की एंट्री क्या होगी? अरे पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना ब्रो। बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखो आपकी स्कूल में आपको रिसीप्ट लिखवाएंगे, लिखते रहना, मैं पागलपन आपको सिखाऊंगा नहीं। इनकम अकाउंट में इनकम ही लिखते हैं, मतलब कमीशन लिखोगे चल जाएगा, कमीशन रिसीव्ड मत लिखना। अगर मान लो ये कमीशन मुझे नहीं मिली होती तो क्या एंट्री करते? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड लिखते क्या? मान लो आपने 20,000 कमीशन कमा ली और आपको 20 में से एक भी रुपया नहीं मिला, तो आप क्या एंट्री करते? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। वो तो मिला ही नहीं आपको, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कमीशन इनकम। हालांकि किताब में और स्कूल में आपके टीचर क्या सिखाएंगे? क्या लिखना है यहाँ पे? कमीशन रिसीव्ड। अब आप समझ लो वो सही है गलत। सिंपल, आपका लॉजिक तैयार कर रहा हूं मैं, तो सही गलत आप देख लेना। ओके क्लियर? वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मुझे अगर मुझे ये इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है कितने की? 10,000 की। मुझे मिल गई थी क्या? ये नहीं मिली थी तो मैंने क्या एंट्री करी?
एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा क्या मैंने यहाँ पे? मैं लिख सकता हूँ क्या? जो इनकम मुझे मिली नहीं उसको मैं रिसीव्ड कैसे बोल दूंगा भाई? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमेशा इनकम की जगह इनकम अकाउंट यूज करो, रिसीव रिसीव मत लगाओ फालतू में। एक्सपेंस के आगे अपन एक्सपेंस पेड लगाते हैं क्या? अपन यहाँ लिखते हैं कि सैलरीज पेड, लिखा क्या मैंने? सैलरीज पेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सैलरीज पेड अकाउंट नहीं, क्या बात कर रहे हो? होता ही नहीं है। रेंट पेड बोलते हैं क्या? नहीं। वैसे ही इनकम रिसीव्ड भी नहीं बोलते, इनकम को क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? रेंट पे करा आपने कैश में 5,000, क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे या रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे ना यार, सिंपल है। तो वैसे ही इनकम में भी इनकम लिखोगे, इनकम रिसीव्ड रिसीव्ड नहीं लिखोगे। ठीक। पता नहीं किताब वाले भी क्यों झंडू की तरह लिखते रहते हैं रिसीव्ड में, समझ में नहीं आता यार। अब बच्चों को गलत सिखाते रहो तुम लोग बैठ के यार, सही कर लो, सुधर जाओ किताब वालों। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम 20,000 20,000 पैसा मिल गया। अब सुनो, ईयर एंड पे हमें चेक करना पड़ेगा डिंपल जी कि इस 20,000 की कमीशन रिसीव्ड में से मैंने कितना कमा लिया और कितना मुझे एडवांस में मिला है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर एंड पे पता लगा कि आधा तो इसमें से क्या है? एडवांस है। तो आप मुझे बताओ कि ईयर एंड पे आप इस कमीशन इनकम को ट्रांसफर करोगे। मैंने आपको सिखा रखा है कि साल भर में इनकम बढ़ती है तो हम इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और ईयर के एंड पे इनकम अकाउंट को डेबिट करके मार देते हैं, क्योंकि साल के एंड पे इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस जिंदा नहीं रहता है। ये 20,000 की इनकम को मार दिया। इसमें से बताना पी एंड एल में कितना लेके जाऊंगा? जितना मैंने कमाया है, जितना मैंने कमाया है। कितना कमाया? 20,000 में से आधा कमा लिया, 10,000 कमा लिया। और जो नहीं कमाया फिर भी मिल गया। मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, आपसे पैसे एडवांस में ले रखे हैं। जिन जिन से मैंने फीस ली है उतना थोड़ा ना पढ़ा दिया मैंने आपको। भाई अगर मैंने आपसे हाफ इंस्टॉलमेंट भी ली है, पूरे पैसे ले लिए, तो मैंने पूरा पढ़ा दिया क्या आपको? नहीं पढ़ाया। तो मैंने आपसे जो फीस ली है वो मेरी फीस अर्नड है या फीस रिसीव्ड इन एडवांस है? रिसीव्ड इन एडवांस है। तो सेम गोज विद द कमीशन। 10,000 तो कमीशन में से कमा लिया और 10,000 मेरे को एडवांस में मिला है। तो जो फीस मेरे को एडवांस में मिली है वो मेरी लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए, इसके लिए मुझे फ्यूचर में आपके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने जो कमीशन आपसे एडवांस में ले लिया उसके लिए मुझे आपसे फ्यूचर में आपको सेवा देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? अपनी लायबिलिटी होती है। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? या तो अनअर्न्ड कमीशन लिख दो आप, या आप लिख सकते हो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी कमीशन जो आपको एडवांस में मिल रखी है, आपके लिए क्या है? ये लायबिलिटी। समझ आ रहा है? या फिर आप कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? अनअर्न्ड कमीशन। अब लिखो कॉपी में फटाफट से, कम ऑन। क्या सर? हाँ सर, आप दोनों एंट्री पास करो। पहली एंट्री तो हो जाएगी ऑन द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन मुझे कमीशन मिला। और ये हो जाएगी एट ईयर एंड। लिखो फटाफट, ऑनलाइन लिखो फटाफट। क्लियर? समझ में तो आ गया ना कॉन्सेप्ट समेत? अच्छा सुनो, आपसे सिर्फ अगर ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री पूछ ले सिर्फ, तो क्या एंट्री होगी? कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितनी? 10,000 10,000।
पर अपन ने पूरा करके बता दिया, ठीक है। अब अपने स्कूल में टीचर से पूछ देना कि सर अगर ऐसा पॉइंट आए तो सिर्फ एडवांस वाली एंट्री लिखनी है, दोनों लिखनी है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ था कि यार 20,000 मिले तो मेरे को मिलने वाली तो एंट्री करनी पड़ेगी ना यार। पर आप अपनी स्कूल के टीचर से पूछ लेना कि सर आपको एडवांस वाली एंट्री चाहिए या फिर दोनों में कर सकता हूँ, तो जैसा वो कहे फिर आप वैसा कर लेना। होम एग्जाम में स्कूल वाले टीचर नंबर देते हैं, सीधी सीधी बात है। चलते हैं आगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का होता है एक्सपेंस। हम ओनर की कैपिटल इन्वेस्टेड पे, हम मतलब बिजनेस, बिजनेस ओनर को उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। पर क्या जब भी हमको ओनर को कोई भी चीज देनी लेनी होती है तो हम उसे कैश में नहीं देते, हम क्या करते हैं ओनर की कैपिटल बढ़ा देते हैं। मान लो ओनर को मुझे कोई भी चीज देनी है ना, तो मैं कैश में नहीं दूंगा, मैं क्या बढ़ा दूंगा, उसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। ओनर से मुझे कोई भी चीज लेनी है तो मैं क्या करूंगा, कैश में नहीं दूंगा, क्या कर दूंगा, उसकी कैपिटल कम कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? ओनर को देना है कैपिटल बढ़ा दो, ओनर से लेना है कैपिटल कम कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट चलता है। ओनर का पैसा है, ओनर कहता है कि भाई मेरे को जरूरत होगी तब निकाल लूंगा, अभी तू क्यों मेरे को कैश में देके अपने धंधे कैश कम कर रहा है? ए बिजनेस, तू अभी क्यों मुझे कैश में देके अपने धंधे से कैश कम करना चाहता है? तू एक काम कर, मेरी कैपिटल बढ़ा दे, जब मुझे जरूरत होगी पैसे की मैं ड्राइंग करके ले जाऊंगा, तू आज मुझे ये पैसा कैश में मत दे। समझ में आ रही है बातचीत? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, ओनर को देना होता है तो कैश में देते नहीं है, क्या कर देते हैं, ओनर की कैपिटल बढ़ा देते हैं। एक तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक कैपिटल बढ़ रही है। सर अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में देने का लिखा हो तो क्या एंट्री होगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। पर हम कैश में पे ही नहीं कर रहे, क्या बढ़ा रहे हैं, ओनर की कैपिटल। अगली एंट्री, ओनर ने जो ड्राइंग कर रखी है अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो ओनर का होने वाला है ईयर के एंड पे, पर ओनर उसको पहले ही निकाल के ले गया। इसको मैंने सिखाया था, क्या बोलते हैं, एक तरह से ओनर को हमने क्या दिया है, लोन दिया है। तो हम क्या करेंगे, उस लोन पे, उस ड्राइंग पे ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मतलब इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम है। कितनी, 1500। अब सुनो, ओनर से लेने हैं पैसे, तो ओनर से पैसे लेने तो ओनर कैश में देगा क्या? नहीं। ओनर क्या कहेगा कि तू एक काम कर, कहां से काट ले, कैपिटल में से काट ले। तो ये मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कम कर दिया। अच्छा मान लेते हैं सर कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैश में मिल गया, तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में नहीं मिल रहा, ओनर कैपिटल कम करनी पड़ रही, तो जो एंट्री करिए वो कर देंगे। तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट तो बताओ? सारे कॉन्सेप्ट जो अपन ने लेटेस्ट पढ़े थे वो सब कवर हो गए इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? समझ समझ के लॉजिकली पढ़ना, रटना मत एक भी एंट्री को। अकाउंट्स रटने से नहीं बनेगी भाई। हाँ भाई ऑनलाइन क्लियर है? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।